भारतीय संस्कृति के अनुसार वर्ष में 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसे कि एक तो फूस का महीना होता है और दूसरा चैत्र का महीना होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको खराब क्यों माने हैं। इनको खरमास बोला जाता है और खरमास इसलिए बोला जाता है कि इनमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इनका कारण बता देना चाह रहा हूँ। फूस के महीने में धनु राशि के सूर्य होते हैं और चैत्र के महीने में मीन राशि के सूर्य होते हैं। ये दोनों राशियां गुरु देवताओं के राजा हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। एक राजा दूसरे राजा के राज्य में यदि जाता है तो उसके अधिकार नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें गुरु के अधिकार और उनकी शक्तियां कम हो जाती हैं। इसलिए इन दोनों महीनों के लिए खर मास की उपाधि दी गई है। इसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। लेकिन हमारे यहाँ 2 प्रकार के महीने चलते हैं। एक तो सौर मास होता है और एक चंद्रमास जो होता है वो पूर्णिमा और अमावस्या में व्यतीत होता है। और सौर मास जो होता है उसमें सूर्य की राशि जब बदलती है तब वो महीना शुरू होता है। अभी हमारे यहाँ 15 दिसंबर को रात्रि में 15 दिसंबर को दिन भर अघन महीने के सूर्य यानी वृश्चिक राशि के सूर्य रहेंगे। 15 तारीख की रात में जो 12 बजे के बाद 16 लगती है उसमें गुरु धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये 16 तारीख से लेकर और 14 जनवरी तक गुरु की राशि में सूर्य चलेंगे। इनमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित किया जाता है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि फूस का महीना जो चंद्रमास होता है वो 5 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। तो ये लगभग 10 दिन में हम फूस का महीना भले ही रहेगा लेकिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमारे दर्शक भी अन्य लोग भी बार बार ये प्रश्न करते हैं। बहुत से जो शुभ मुहूर्त हैं जो फूस का चंद्रमास होता है उसमें जो हम निकाल रहे हैं उसके लिए उनके मन में ये शंका होती है कि फूस के महीने में ये मुहूर्त कैसे किए जा रहे हैं जबकि फूस में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसलिए हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है, कृपया ये हमारा सौर मास है ये 16 तारीख से 16 दिसंबर से प्रारंभ होगा। फूस का महीना जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए यदि किसी के लिए कोई भी शुभ कार्य करना है, कोई चीज़ खरीदना है, बेचना है, किसी नई दुल्हन को लेकर आना है अथवा भेजना है, अथवा कोई व्यापार करना है, गृह प्रवेश करना है, अगर उसके कोई शुभ मुहूर्त निकलते हैं तो 14 तारीख तक 15 तारीख तक हम कर सकते हैं। परंतु इस बीच में 12 तारीख से हमारे यहाँ शुक्र के अस्त होने जा रहे हैं। इसलिए शुक्र के अस्त में और गुरु के अस्त में भी कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। तो हम 11 तारीख तक और 11-12 तारीख में शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद शुक्र के अस्त हो जाएंगे। ये अस्त लास्ट जनवरी तक चलेंगे, तब उदय होगा शुक्र का। इसलिए हमारे सभी दर्शकों से निवेदन है, अपने समस्त भ्रम को छोड़कर और इस बीच में हमारा कार्य हम कर सकते हैं। 10 तारीख तक 11 तारीख तक कर सकते हैं। इसलिए इसमें शंका न करके किसी भी कार्य को कर सकें।